जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप बेंगलोर में ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आउट की गई थी उसका स्किल टेस्ट आपका 6 तारीख को हो चुका है। सभी ट्रेड्स का आपका स्किल टेस्ट हो चुका है, जिसमें एलडीसी, स्टोर कीपर, आपका सीटीआई, एमटीएस, लश्कर, सभी ट्रेड का जो भी गार्डनर, मैसेंजर, सभी ट्रेड्स का आपका स्किल टेस्ट 6 तारीख को ही करवा लिया गया है। जिसमें कितने कैंडिडेट पहुंचे थे और कितनी वैकेंसी पे कौन से कैंडिडेट के लिए आप स्क्रीन पे ये नोटिस देख सकते हैं। जो वैकेंसीज आउट की गई थी जिसमें कंप्लीट आपकी कितनी वैकेंसी थी और कितने कैंडिडेट वहाँ पे पहुंचे हैं और कितने कैंडिडेट वहाँ स्किल टेस्ट में कंप्लीट पास हुए हैं, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की आपकी 6 पोस्ट थी। 6 पोस्ट पे 60 कैंडिडेट को उन्होंने बुलाया था, लेकिन आपके 50 या 52 कैंडिडेट के समथिंग वहाँ पे पहुंचे थे। जिसमें आपकी जनरल की 4 पोस्ट थी, ओबीसी की आपकी 2 पोस्ट थी। टोटल आपकी 6 पोस्ट पे ये वैकेंसीज आउट की गई थी। जिसमें आपके मैं बता दूं कि उसमें से 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पूरी कंप्लीट टाइपिंग कर पाए थे, और अब बाकी की कोई भी कैंडिडेट ऐसे नहीं थे। बाकी की ऐसे कोई भी कैंडिडेट नहीं थे कि जो कि आपके 350 वर्ड आपके टाइप कर पाए, जो कि 10 मिनट में। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं थे। पेपर पे आपके टाइपिंग करवाई गई थी, कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी थी। कीबोर्ड में प्रॉब्लम ज़्यादा कैंडिडेट बता रहे हैं कि सारे कीबोर्ड एक जैसे बिल्कुल ही प्रॉब्लम थी सभी कीबोर्ड में, इसी की वजह से टाइपिंग नहीं कर पाए। लेकिन आप कहें तो आपकी बहुत ही ज़्यादा टाइपिंग होती तो ही आप इस पर स्किल टेस्ट कर पाते हैं। जो भी आप पेपर से टाइपिंग करते हैं तो उसमें तो आपकी टाइपिंग आपको देख सकते हैं, एलडीसी के लिए टाइपिंग ही महत्वपूर्ण होती है। ये 3 वैकेंसी आपकी खाली ही जाने वाली हैं। 3 के अलावा जो भी कैंडिडेट आप यदि टाइपिंग नहीं कर पाए हैं, चाहे आपका एक भी वर्ड छूट गया है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और एक्यूरेसी आपकी 90 से अबव होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि यदि 3 वर्ड कैंडिडेट ने टाइपिंग पूरी की है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें भी आपकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी। यदि 90 से अबो है एक्यूरेसी, तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, इसी की इसलिए मैं बोलता हूँ कैंडिडेट को टाइपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पेपर पास कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग में आप रह जाते हैं तो आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एक भी वर्ड छूट गया या एक्यूरेसी आपकी 90 से अबो रहनी चाहिए, नीचे यदि आपकी रहती है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके बाद में आपकी स्टोर कीपर ग्रेड 3 की आपकी जो पोस्ट थी, 10 पोस्ट जिसमें थी, बहुत ही अच्छी पोस्ट आउट की गई थी। जिसमें आपकी 4 पोस्ट जनरल की थी, एक एससी की, एक एसटी की, ओबीसी की 4 थी। उसके बाद में टोटल 10 पोस्ट थी, जिसमें भी आपके स्टोर कीपर के लिए 100 कैंडिडेट को बुलाया था, जिसमें करीबन आपके 90 से अबो कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे थे। तो आप देख सकते हैं आपके कैंडिडेट की भी 5 से 6 8 कैंडिडेट करीबन हर जो भी ट्रेड है उसमें आपके नहीं पहुंच रहे हैं। स्किल टेस्ट में भी जिनका क्लियर कर लिया है आपने, जो भी आप मार्क्स के आधार पर जो एग्जाम में क्लियर होने के बावजूद भी वहाँ पे आपके स्किल टेस्ट में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपका एक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें। यदि कैंडिडेट यदि वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं तो आपके कैंडिडेट कम हो जाते हैं। तो इसमें स्टोर कीपर में आपके लगभग जो भी आपके क्वेश्चन थे लगभग कैंडिडेट ने कर दिए थे। एमएस वर्ड का उनका नॉलेज आपको होना चाहिए था। लगभग कैंडिडेट का आप स्किल टेस्ट सही गया है, अच्छा गया है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, बाकी की मेरिट है जो आपकी उसी के आधार पर निकलेगी। जो भी आपका जो एग्ज़ाम है उसी के आधार पर आपका निकलने वाला है। तो जो भी आप जो कैंडिडेट ने आपने करके आए हैं उसमें आपके जो 120 के समथिंग आपकी मेरिट रहने के चांसेस हैं अदर के कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में जो आपकी एससी एसटी के जो 90 से अबो 95 से अबो रहने के चांसेस आपके रहने वाले हैं। उसके बाद में जो भी आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी में 100 के समथिंग आपकी इसमें कट ऑफ रहने के चांसेज हैं। तो ये आपकी कट ऑफ रहने के चांसेज हैं। इसके अलावा आप 5 पोस्ट और टोटल आप इसमें देख सकते हैं 7 पोस्ट थी, 5 जिसमें जनरल की थी और 2 एससी की पोस्ट थी। इस प्रकार से आपकी 5 पोस्ट 7 पोस्ट थी और अलग अलग ट्रेड पे आपको बांट दिया गया था। जिसमें आपकी 2 आपकी पोस्ट थी जो एससी की थी, बाकी की आपकी सभी की जनरल की पोस्ट थी। इसमें सभी में आपके साथ 70 कैंडिडेट जो बुलाए गए थे, अलग अलग ट्रेड से आपको बुलाए गए थे। इसमें आपकी मेरिट बहुत ही कम रहने वाली है। इसमें ट्रेड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जिसके कारण आपकी मेरिट है वो आपकी 90 के समथिंग ही रहने वाली है लगभग सभी कैंडिडेट्स की। तो आपके इसमें अब ज़्यादा चांसेस आपके बनने वाले हैं, मेरिट बहुत कम रहेगी इसमें। इसके बाद में कुक की आपकी टोटल 4 पोस्ट थी, जिसमें आप देख सकते हैं एक एससी की, उसके बाद में 3 आप जी जो ओबीसी की पोस्ट थी।
तो इस प्रकार से 4 पोस्ट आपकी आउट की गई थी। इसमें भी आपके कैंडिडेट के 40 कैंडिडेट बुलाए थे, जिसमें से आपके करीबन 3 या 4 कैंडिडेट वहाँ पे नहीं पहुँचे थे स्किल टेस्ट में। उसमें आपका जो स्किल करवाया गया था उसमें कुकिंग का पूरा कैसे थे जिनका कंप्लीट कुकिंग नहीं हो पाया, उनसे कंप्लीट खाना नहीं बन पाया। तो इसमें भी आपका स्किल टेस्ट महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका कुकिंग सही से नहीं हो पाया है तो आपका स्किल टेस्ट से निकाल दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के आधार पर आपके मेरिट निकलेगी। जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट में पास हो चुके हैं उनका। उसके बाद में जो आपकी पोस्ट थी लश्कर की 10 पोस्ट थी, जिसमें 10 पोस्ट में से 20 कैंडिडेट नहीं आए थे, 100 को बुलाया गया था। आप देख सकते हैं 20 कैंडिडेट लश्कर के कैंडिडेट नहीं आए थे और 70-80 कैंडिडेट ही वहाँ पे पहुँचे थे। इसमें आपको 50 केजी का वेट आपसे उठवाया गया था, आपको उठा के कुछ दूर चलना था, इतना ही आपसे करवाया था। इससे ज़्यादा कुछ भी दौड़ आपकी रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाई गई थी। 50 केजी का वेट उठाना था, बोरी थी जो भी 50 केजी की उठाना था, कुछ दूर इसको चलना था। उसके बाद में जो आपकी पोस्ट आउट की गई थी मैसेंजर की, मैसेंजर में नॉर्मल में जो भी स्किल टेस्ट हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट थी 11 पोस्ट थी। रनर की आपकी 6 पोस्ट थी, उसका वॉचमैन की 9 पोस्ट थी और सफाई वाले की 2 पोस्ट थी। टोटल आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की इस प्रकार से अच्छी खासी पोस्ट आउट की गई थी, जिसमें सभी में आपके जो बात करें तो सब में आपके 10 से 12 कैंडिडेट अपसेंट थे। आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट में ही आपके 10 से 12 कैंडिडेट अपसेंट थे। इसी प्रकार से सभी आपके ट्रेड्स की बात करें तो मैसेंजर की आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेज हैं, आपके 120 के समथिंग आपकी कट ऑफ जाने वाली है। बाकी की जो अदर कैटेगरी हैं तो कैटेगरी में आपके 100 के अबो ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। बाकी गार्डनर के कैंडिडेट की बात करें तो गार्डनर में आपके 110 के समथिंग फाइनल कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। उसके अलावा यदि आपके जो अदर कैटेगरी हैं तो कैटेगरी में आपकी 100 से अबो ही आपकी मेरिट रहने वाली है सभी ट्रेड्स में, चाहे वॉचमैन हो चाहे आपकी सफाई वाला हो, सभी में आपके 100 से अबो मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं तो ही आपके सिलेक्शन होने के फाइनल मेरिट में 95 के समथिंग जो चांस का होने के कम ही चांसेस रहने वाले हैं। वाशरमैन में भी 5 से आपकी टोटल वैकेंसी थी, 50 कैंडिडेट को बुलाया था, उसमें भी आपके 2 से 3 कैंडिडेट आपके एब्सेंट थे। तो इसी प्रकार से वाशरमैन में कंप्लीट जो भी वॉशिंग से संबंधित और इस्त्री करने से संबंधित आपको बताया था, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था स्किल टेस्ट से संबंधित, लगभग उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। और बार्बर की ट्रेड में 2 ही वैकेंसी थी, आपके टोटल 17 या 18 कैंडिडेट आपके पहुंचे थे जिसमें स्किल टेस्ट के लिए। इसमें भी आपकी कंप्लीट बार्बर से कटिंग आधे से ज़्यादा कैंडिडेट को करनी भी नहीं आई और इसी प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। इसकी कट ऑफ आपके 90 से अबोव रहने के चांसेज हैं, क्योंकि इसमें आपकी जनरल की आपकी इसमें कोई भी पोस्ट नहीं थी। टोटल इसमें जो भी पोस्ट थी आपकी SC ST की पोस्ट थी। तो इसी प्रकार से आपकी 2 पोस्ट आपकी आउट की गई थी। प्रकार से आपके टोटल 72 पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। कट ऑफ की बात करें सभी ट्रेड्स में आपकी फाइनल कट ऑफ 9 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी की मैंने आपको अलग अलग ट्रेड्स वाइज भी बताई हैं। स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो 100 से ज़्यादा ही आपकी कट ऑफ इसमें रहेगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो रिजल्ट है 1 मंथ के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपके जो BG किर्की का 1 मंथ के अंदर आ गया था, रुड़की का भी फाइनल आपका 1 मंथ के अंदर आ गया था। तो MEG आपका जो है उसका भी रिजल्ट आपके 1 महीने के अंदर अंदर आने के पूरे चांसेस हैं। तो जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है आपका एग्जाम बेस के आधार पर होना है। LDC को छोड़कर और बाकी की कुक और बार्बर को छोड़कर सभी का सिलेक्शन आपका लगभग आपका जो भी एग्जाम दिया उसी के आधार पर होना है। LDC के लिए मैं आपको हर बार कैंडिडेट को बोलता हूँ टाइपिंग की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी स्किल टेस्ट क्लियर पाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन होगा। चाहे एग्जाम कितनी भी आप पास कर लें, लेकिन स्किल टेस्ट की टाइपिंग यदि आप नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे पोस्ट आपको उनको वेकेंट रखनी पड़े, खाली रखनी पड़े, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं लेंगे। चाहे आपको मैंने अभी साउथर्न कमांड पुणे की भी बताया था, उसमें भी कैंडिडेट टाइपिंग नहीं कर पाए थे। इसी प्रकार ऐसे ही आपकी बहुत सारी LDC की पोस्ट निकलती हैं, उनमें आप अप्लाई नहीं करते हैं, और यदि अप्लाई भी करते हैं यदि टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, यदि आप स्किल टेस्ट के लिए पास हो जाते हैं तो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। टाइपिंग की स्पीड आपको बहुत ही ज़रूरी मायने रखती है। आपकी 45 से अबो आएगी तभी आप वहाँ पे 35 आएंगे, क्योंकि कहीं में कीबोर्ड की प्रॉब्लम आएगी या आपको पेपर से आप टाइपिंग करने में झिझकते हैं आधे से ज़्यादा कैंडिडेट, तो उसकी भी प्रॉब्लम आती है। इसी प्रकार के आप
सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे कंप्लीट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। कब तक इसका रिजल्ट आएगा, कोई अपडेट होगी तो आपको बताई जाएगी, और रिजल्ट आते ही तुरंत आपको कंप्लीट अपडेट दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहें, वहाँ पे कंप्लीट आपको अपडेट मिलती रहती हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको पर्सनल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।